इसमें आपको बताने वाला हूँ कि गांधी जी द्वारा कौन कौन सा आंदोलन हुआ, कब हुआ और उस आंदोलन का परिणाम क्या हुआ। ठीक है ना। तो ये मेरा एपिसोड पहला है और आप इसी प्रकार के और एपिसोड देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप जानते ही भली बात है आपको क्या। ठीक है ना। तो 1893 में गांधी जी कहाँ गए थे, तो अब दक्षिण अफ्रीका गए थे। ठीक है। और उसके बाद वहाँ जब गए तो वह 21 वर्ष तक रहे। कितने वर्ष तक रहे? 21 वर्ष तक। 1893 में वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका गए और वहाँ पर कितने वर्ष तक रहे, तो आपको याद रखिएगा 21 वर्ष रहे थे। देखिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष बिताए थे, तो आपको याद रखिएगा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष बिताए थे। कितने वर्ष बिताए थे? 21 वर्ष। यानी कि वह जो है 9 नवंबर वो जो, ठीक है, और 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को वो क्या हुआ, फिर भारत पुनः भारत लौट आए। कब कहाँ आ गए, तो भारत लौट आए, भारत लौट गए। ठीक है ना। कब भारत लौटे, तो आपको याद रखिएगा 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को क्या हुआ, तो वो भारत लौट गए थे। और वहाँ पर जो दक्षिण अफ्रीका में रहे थे वो 21 वर्ष बिताए थे और गए थे 1893 में से गए थे। ठीक है ना। तो कह रहा है कि और अब सबसे बड़ी बात है आपको इतना सा पॉइंट पर याद रखना है कि यह जो है कांग्रेस पार्टी का सदस्य थे। गांधी जी कौन सी पार्टी के सदस्य थे? कांग्रेस पार्टी। अब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि कांग्रेस की चुनाव चिन्ह क्या है, तो आपको याद रखिएगा हाथ छाप। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ छाप, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ छाप। अब मैं एक इसका वीडियो भी बना चुका हूँ कि कौन सी पार्टी की स्थापना कब हुआ और कौन सी किसका सदस्यता क्यों हुआ और इसकी बैठक पार्टी की आवश्यकता क्यों हुआ। मैं इसका एक अलग से वीडियो में बना चुका हूँ। आप हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़ने के लिए आप प्यार लुटाते रहिएगा और मैं आपको इस प्रकार के सेवा प्रदान करते रहेंगे। तो आपको याद रखिएगा जब वो गांधी जी मतलब 21 वर्ष के बाद 9 जनवरी 1915 को जब भारत लौटे, तो वो जो लौटे थे कहाँ लौटे थे, तो आपको याद रखिएगा मुंबई में लौटा था, जो अभी के समय में उसको मुंबई के नाम से जाना जाता है। अभी के समय में उसको किसके नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखिएगा अभी के समय में जो जिसको पहले इसको बम्बई बोलते थे। मुंबई का पुराना नाम बम्बई, मुंबई का पुराना नाम बम्बई है। मुंबई का पुराना नाम क्या है, तो बम्बई है, जो अभी मुंबई के नाम से जाना जाता है। यहीं पर जो है अपने बंदरगाह तट पर लौटे और वहाँ पर जो है स्वागत करने के लिए उनके कार्यकर्ताओं यानी कि कांग्रेस दल के कार्यकर्ताओं ने वहाँ पहुँचा और जमकर उसके साथ क्या हुआ, यानी कि गर्म मानी कि पूरे एकदम हर्षोल्लास के साथ एकदम उसके साथ स्वागत किया एकदम खुशी से। ठीक है। और उसके साथ कस्तूरबा गांधी भी थे। जब वो दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे तो गांधी जी के साथ कौन थे, तो आपको याद रखिएगा गांधी जी के साथ कस्तूरबा गांधी भी थे। जब वो दक्षिण अफ्रीका से 21 वर्ष के बाद 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे, 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे, तो उसके साथ कौन थे, तो कस्तूरबा गांधी भी थे और उनके दोनों को भव्य स्वागत किया गया। अब हम आपको बताएंगे गांधी जी कौन कौन सा आंदोलन कब किया और ठीक है ना, और कौन कौन से किससे संबंधित बातें हैं। ठीक है। तो आपको इसका ट्रिक्स याद रखना है। इसका ट्रिक्स है कि गांधी जी, देखिए इसका ट्रिक्स क्या है, बहुत गजब ही ट्रिक्स है। इसका ट्रिक्स है कि गांधी जी चंपारण से खेरा गए। गांधी जी चंपारण जगह है जो बिहार राज्य का एक ज़िला है, बिहार राज्य के क्या है, एक ज़िला है जो चंपारण है। वहाँ पर यानी कि गांधी जी जब 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे, तो कुछ वर्ष के बाद मतलब चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल को पता चला कि किसान के लिए कोई ऐसे व्यक्ति है, कुछ ऐसे शख्स है जो किसानों के लिए मतलब क्या कर रहा है कि मतलब अपने कार्य को जारी रख रहा है। तो उन्होंने क्या किया, आनंद फानंद में गांधी जी के एक पत्र लिखा। गांधी जी के ये पत्र मिलते ही गांधी जी बिहार में पहली बार 1917 में आए थे। कौन सा जिला में, तो बिहार के चंपारण जिला में आए थे। वहाँ पर जाने के साथ वहाँ पर किसानों के साथ मतलब बैठक किया, परंतु इसकी भनक ब्रिटिश सरकार की लग गई। किसको लग गई, ब्रिटिश सरकार को लग गया। और ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, गांधी जी को मतलब अपने कानून कायदे के अंदर में ले लिया। लेकिन वहाँ पर मतलब एक एक्ट लाया गया, चंपारण एक्ट लाया गया, जिसके अंतर्गत गांधी जी को किसान की बारे में जानने की अनुमति दिया गया। ठीक है ना। किसान के बारे में समझा और उन्होंने एक आंदोलन चलाया जो 1917 ईस्वी का आंदोलन चलाया गया था। यही आंदोलन चंपारण आंदोलन के नाम से जाना गया। अब यह आंदोलन चलाया क्यों गया, तो यह आंदोलन इसलिए चलाया गया क्योंकि चंपारण में नील की खेती की जा रही थी। किसकी खेती की जा रही थी, नील की खेती की जा रही थी, जो 3/20 भागों में किसकी खेती होती थी, नील की खेती होती थी। तो 3/20 भागों में किसकी खेती होती थी, नील की खेती होती थी। मतलब कहने की मतलब क्या है कि इस तरह से यदि 4 हिस्सा को लगा दिया जाए तो इतना ही जो बाकी शेष हिस्सा हुआ करता था,
जो बाकी शेष हिस्सा होता था, जैसे ये हिस्सा हो गया, ये हिस्सा हो गया, ये हिस्सा हो गया, ये किसको होता था? ब्रिटिश को हो जाता था। मात्र में ये जो हिस्सा मात्र में जो बचता था, ये हिस्सा, ठीक है ना, यही हिस्सा किसान को होता था। आप बताइए कि कहावत है कि पेट में खर नहीं नगर में नौता, मतलब कहने की मतलब है कि बेचारे को पेट में खाने के लिए नहीं मिलता था, ये नील खेती करके क्या करेंगे, धोती में लगाएंगे। तो इन्होंने क्या करता था कि मतलब ये खेती करने से भारत के किसान जो थे मतलब विरोध करते थे, नफरत करते थे कि मैं ये खेती नहीं करूंगा। लेकिन ब्रिटिश लोग जो थे उसको ज़बरदस्ती इस प्रकार की खेती को कराते थे, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात इसमें यह थी कि जिस खेती में एक बार नील की खेती हो जाती थी वो कई दिनों के लिए बंजर, कई वर्षों के लिए बंजर हो जाती थी। बंजर मतलब उसको कोई फसल उपजता नहीं था। अब जब फसल उपजेगा ही नहीं, जो उपजाऊ भूमि उसमें नील की खेती करवाएगी तो वहाँ के लोगों को खाने के लिए नहीं मिलेगा। तो जिसके वजह से वहाँ के लोग जो है, वहाँ के किसान जो थे पलायन कर रहे थे। पलायन करने का मतलब होता भाग रहे थे, ठीक है ना। बहुत से किसान आत्महत्या कर रहे थे, बहुत किसान क्या कर रहे थे? आत्महत्या कर रहे थे। जिसके वजह से गांधी जी को मतलब राजकुमार शुक्ल ने, किसने पत्र लिखा था? तो पत्र ने लिखा था राजकुमार शुक्ल ने। किस लिखा था? राजकुमार शुक्ल। किसने लिखा था? तो राजकुमार शुक्ल ने लिखा था। किसने लिखा था? तो राजकुमार शुक्ल ने पत्र लिखा गांधी जी को, और गांधी जी आए और वहाँ की मतलब सभी के बारे में मतलब जानकारी प्राप्त किया और वहाँ के लोगों की इस चीज़ से निजात दिलाए। फिर यह पहला आंदोलन था उनका जो सफल आंदोलन रहा था। इसका जानकारी प्राप्त हुआ कहाँ के लोगों को? खेरा के लोगों को प्राप्त हुआ, जो गुजरात में ही स्थित है। कहाँ पर है? खेरा, गुजरात में। खेरा कहाँ है? गुजरात में। फिर वो वहाँ पर आंदोलन सफल होने के बाद 1917 में ही वो खेरा चले गए। कहाँ चले गए? खेरा चले गए। वहाँ पर भी आंदोलन सफल रहा। वहाँ खेरा में भी आंदोलन क्या रहा? सफल रहा। फिर उसके बाद फिर ऐसे पता चला कि धीरे धीरे देखिए, जब जैसे आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं, आपका सहयोग हमारे पास रहेगा, हम भी एक दिन बहुत बड़ा यूट्यूबर बनेंगे, और मेरा सहयोग आपके पास रहेगा तो एक दिन आप भी बहुत सफल व्यक्ति बनेंगे। तो चलिए इस प्रकार के दोनों के साथ दोस्ती जुड़े रहेंगे, और मुझे आशा और विश्वास है कि आप हमसे दोस्ती जरूर करेंगे। इसके लिए सब्सक्राइब आप जरूर करेंगे, तो ठीक है ना। उन्होंने क्या किया कि 1917 में चंपारण आंदोलन किए। फिर उसका पता चला खेरा के लोगों की कि कोई व्यक्ति है जो हमारे आसपास का है, और वहाँ पर बिहार के चंपारण में इस प्रकार के किसानों का साथ सहयोग किया। किसान अब वहाँ पर खुश है। फिर वो चले गए खेरा में भी आंदोलन किए, वहाँ पर भी सफल रहा। फिर वहाँ के बाद वो चले गया अहमदाबाद। कहाँ चले गया था? अहमदाबाद में क्यों गया? वहाँ पर एक मिल मजदूर के साथ बहुत ही बदसलूकी हो रहा था। मतलब कि मिल मजदूर में को जो थे मतलब उसको मान सम्मान भी नहीं दे रहा था, आवश्यकता से अधिक काम करवाया जा रहा था, ठीक है ना। मिल मजदूरों के साथ खिलाफत करवाया। क्या किया? खिलाफत करवाया, और फिर वहाँ पर आंदोलन किया था। सोचिए कि समय बीत गया होगा, तो तब तक वहाँ आ गया 1918। क्या हो गया? 1918 आ गया। और फिर वो जाकर क्या हुआ? 1918 में फिर एक आंदोलन किया। 1918 में क्या क्या हुआ? एक फिर आंदोलन किया जो कहाँ पर? अहमदाबाद में किया था आंदोलन। वो आंदोलन कहाँ किया था? तो अहमदाबाद में किया था। तो आपको याद रखिएगा अहमदाबाद 1918, अहमदाबाद आंदोलन 1918, दिमाग में बैठा लीजिए। चंपारण आंदोलन 1917, चंपारण आंदोलन 1917, और खेरा आंदोलन 1917। अहमदाबाद के किसानों के मजदूरों के साथ खिलाफत किया और फिर आंदोलन करवाया, तो 1918। अब देखिए यहाँ पर 1920 में 2 आंदोलन हुआ। 1920 में कितने आंदोलन हुआ? तो 1920 में 2 आंदोलन हुआ। देखिए अब इसका एक सबसे बड़ा ट्रिक्स क्या है कि देखिए 2020 की घटना और 2020 से आप भी चर्चित होंगे। देखिए 2020 में सब एक दूसरे के खिलाफ थे। 2020 में सब क्या थे? एक दूसरे से खिलाफ थे ना। कोई किसी से ना सटना, ना कोई सामान को लेना, ना कोई जल्दी किसी के यहाँ ना जाना आना, सब एक दूसरे के खिलाफ थे। तो आज देखिएगा उसमें सिर्फ 19 जोड़ देगा, 1920। खिलाफत आंदोलन 1920, खिलाफत आंदोलन 1920। फिर हो गया बात, उसके बाद देखिए खिलाफ करना यानी असहयोग करना। जब कोई पहले उस समय में क्या होता था कि किसी को कहता था जाकर सहयोग कर दो, तो कोई कोरोना काल के कारण असहयोग करने नहीं जाते थे, सहयोग करने नहीं जाते थे, अर्थात असहयोग करते थे। असहयोग मतलब सहयोग ना करना। तो क्या हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1920। आज रखिएगा असहयोग आंदोलन 1920, असहयोग आंदोलन 1920, ठीक है। तो खिलाफत आंदोलन 1920, असहयोग आंदोलन 1920, अहमदाबाद आंदोलन 1918, अहमदाबाद आंदोलन 1918, और खेरा और चंपारण आंदोलन, खेरा और चंपारण दोनों में सत्याग्रह दिखे लगा हुआ है। खेरा सत्याग्रह, खेरा सत्याग्रह, ठीक है। एक मिनट, हाँ,
देखिए यहाँ पर लगा हुआ खेरा सत्याग्रह और चंपारण सत्याग्रह 1917। उसके बाद अहमदाबाद के साथ अहमदाबाद और 18, तो 1918 अहमदाबाद 18 आंदोलन, ठीक है ना। खिलाफत के असहयोग और खिलाफत करना मतलब असहयोग करना 1920। फिर नमक बनाया, तो इसको तो पता होगा कि 1930 में क्या हुआ, नमक बनाया। क्या किया 1930 में, क्या किया था उन्होंने, नमक आंदोलन को दूसरा नाम सविनय अवज्ञा आंदोलन है, जो 1930 में चलाया गया था। हम पूरे सब आंदोलन को फिर एक एपिसोड में वीडियो हम बनाएंगे, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा आप लोग। उसी प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन 1942, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, भारत छोड़ो आंदोलन कब चला गया था, 1942। हम अब इस प्रकार जितना आंदोलन है, हम सभी आंदोलन के एक एपिसोड हम बना देंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए आप फिर, ठीक है। और इसी प्रकार को ऑब्जेक्टिव क्लास का लाइव चलेगा, आप लाइव में भी जरूर जुड़िएगा। तो आपको हम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको जवाब देना है। तो आपको बोलना है कि खेरा आंदोलन कब हुआ था, तो आपको याद रखिएगा खेरा आंदोलन कब हुआ था। तो गांधी जी चंपारण में 1917 में चंपारण आए थे, चंपारण के सहयोग क्या था, उसके बाद कहाँ गया था, खेरा गया था। दोनों आंदोलन 1917 में हुआ था, आपको याद रखिएगा। और से अहमदाबाद और से 1918 में अहमदाबाद आंदोलन हुआ था, ठीक है ना। खिलाफत करना यानी असहयोग करना, खिलाफत करना यानी सहयोग ना करना। जैसे मान लिया हम आपका खिलाफत कर रहे हैं, तो आपको कोई विपत्ति मिलेगा तो आपको सहयोग करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे तो क्या हुआ, असहयोग कर दिए। तो 1920, जैसा कि 2020 में आपको सुने थे कि सब एक दूसरे से मतलब सहयोग नहीं करते थे, सब एक दूसरे से खिलाफत में रहते थे, असहयोग की भांति रखते थे। तो 1920 असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, ठीक है। उसके बाद आंदोलन आ गया कौन, नमक आंदोलन। तो नमक आंदोलन याद रखिएगा गांधी जी चलाया था 1930 ईस्वी में, कब था, 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को चलाया गया था, ठीक है ना। और नमक जो बनाया गया था 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाया गया था। ऐसी प्रकार की इस प्रकार के एपिसोड हम सबका अलग अलग आंदोलन का हम बना देंगे। और भारत छोड़ो 1942, ठीक है, भारत छोड़ो 1942। अब एक क्वेश्चन एक और है, आप क्वेश्चन नोट्स कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा, ठीक है। कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे थे, पहला क्वेश्चन, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे थे। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में, यानी दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका, अंग्रेजी नाम है साउथ अफ्रीका, वहाँ पर वह कितने वर्ष रहे थे। अगला है कि वह दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष गए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन्होंने वहाँ से आने के बाद प्रथम उसका सफल आंदोलन कौन सा रहा था। गांधी जी का सफल आंदोलन, प्रथम सफल आंदोलन कौन सा रहा था। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था। और फिर अगला क्वेश्चन है कि नमक आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था, नमक आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो की नारा किसने दिया था, भारत छोड़ो की नारा किसने दिया था। इस प्रकार से हम और प्रकार की वीडियो बनाएंगे। यहाँ तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप शॉर्ट स्क्रीन करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा।